हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 95 और 96। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए मिलता है जो वीबी का जो किंगडम होता है, उसके जो राजा होते हैं पापा, उसके पास कुछ लोग जा रहे होते हैं, लेकिन जो सिपाही होते हैं उन्हें रोक देते हैं। और फिर वो राजा वहाँ पर आता है और बोलता है कि इनको आने दो सबको, जिसको जो बात करनी है वो अंदर आके मेरे से बात करे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारी गैंग है वो खेल खा रही होती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बीबी है वो नामी के पास आती है। फिर हमें पता चलता है कि बीबी नामी के पास क्यों आई है। फिर वो बताती है कि एक टास्क रह गया है मेरा अभी कंप्लीट करना है। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बीबी है उसने अपने पापा को लिए लेटर लिखा है या अपने दोस्तों के लिए लिखा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ पर वो हेल्प करने वाली चीज़ों के लिए बात कर रही होती है। तो और फिर वहाँ पर जो काकू है उससे बोला जाता है कि तुझे डेविड पार करके हमारे लिए हेल्प लाना है, तो जा तू जा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो निकल जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो और जो एस है उसके बीच में थोड़ी सी बात होती है। और वो बात हो रही होती है अपने ही काम को लेके, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही होती है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कोकोडाइल और जो उसकी फ्रेंड है वो साथ में बात कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो कोकोडाइल है वो अपने उसके बंदी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे को अभी एक न्यूज़ मिली है कि बहुत ही ज़्यादा बिलियन वाला नुकसान हुआ है हम लोगों का किसी तरीके का, और हमें उसको संभालना होगा किसी भी तरीके से। पानी का लेके या जहाज़ का लेके जो भी है हमें संभालना पड़ेगा। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारे हीरो हैं वो एक तट के आगे आके लग चुके होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोगों ने अपने कपड़े चेक कर लिए हैं, तो इसलिए सांजी जो है वो उदास हो चुका है। और फिर जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सी टटल्स, मतलब सी टटल्स, वाओ अजीब से है ये तो। और हम लोगों को ये देखने को मिलता है जो ऊसा होता है वो बोलता है कि अबे इन कछुए से डर रहे हैं हम लोग, अबे देख अभी इनकी मैं थूत कैसे तोड़ता हूँ। और वो उतरता है और उन्हें मारने के लिए जाता है, मगर बीबी उसे रोक देते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि उस कछुए ने उसकी बहुत बुरी बैंड बजा दी होती है, तो मार मार कर सुझा दिया होता है, क्योंकि वो होते हैं कुंफू टटल्स। और उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी है, लूफी ने एक टलवर की ऐसी तैसी करती होती है, तो वो जितने भी टटल है वो सब के सब भाई सीरियस हो जाते हैं। और क्या करते हैं, लूफी के पास आ जाते हैं। तो सब लोगों को लगता है कि अभी लोग लूफी पे लड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी है उनको वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। और वो लूफी से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर यही होता है कि जो इन लोगों को हरा देता है ये लोग उसको अपना क्रू मान लेते हैं। जैसे कि लूफी ने उनको हरा दिया तो अब लूफी उनका क्रू है। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि फिर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फिर सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, मतलब खाना पीने का जश्न करने लगते हैं। तो फिर इतने में जो लूफी है वो बोलता है कि ये लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं। तो इतने में जो नामी है वो बोलते हैं पागल है क्या, तो इतने बड़े ग्रुप को हम लेके कैसे जाएंगे वहाँ पर। और ये लोग सी टटल है पानी के पास आ जाते हैं, ना कि रेगिस्तान में। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो चलते चलते एक सिटी के पास आ चुके होते हैं जिसका नाम होता है इरुमालू सिटी, जो कि ग्रीन सिटी का नाम से कहा जाता है। और फिर इतने में बीबी जो है वो बताती है कि अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ कितना बुरा किया है। अलाहाबाद तक कि उन्होंने ईंट से ईंट बजा के रख दी है। और फिर वो लोग उस सिटी के अंदर और जाने लगते हैं। तो बीबी बताती है कि तुम्हें पता है 3 साल से यहाँ एक भी बारिश की बूंद नहीं टपकी है। तो सब लोग कह रहे होते हैं 3 साल से, इतने लंबा समय। फिर इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं कि तो फिर यहाँ पर लोग कैसे बसते थे अगर यहाँ पर बारिश इतनी कम होती थी। तो वो बताते थे कि ऐसा नहीं है, बारिशें होती थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर हद से ज़्यादा बारिश होती थी। और वो जगह थी कि राजा का पैलेस या राजा का कैपिटल। सब लोग वहाँ पर देख हमें फिर सीन देखने के लिए मिलता है कि सब लोग मतलब पानी वानी इकट्ठा कर रहे होते हैं कि राजा के चमत्कार को माना जाता है कि राजा चमत्कारी है जिसकी वजह से ये सब होता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग कैरेट में उसको कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पाउडर है जो है वो फट के निकल जाता है। और हमें देखने को मिलता है वो डांस पाउडर होता है जिससे कि बारिश होती है। फिर सब लोग वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तो डांस पाउडर है। इतने में लूफी बोलता है कि ये तो मैंने सुना हुआ है। तो इतने में जो नामी है वो बोलते हैं कि हाँ ये पाउडर ऐसा है कि इसको जब हम जला के उठाते हैं तो ये फिर बारिश बन के बरसने लगता है। तो लूफी बोलता है अच्छा हाँ मेरे को पता है ये चीज़ के बारे में तो बिल्कुल। और फिर हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि ये इस तरीके से होता है कि जो मतलब बारिश होने का समय होता है उससे पहले ही बारिश करवा दी जाती है। और अगर आगे जाके वो बादल कहीं बरसना चाहता है तो वो बरस नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही बरस चुका है। तो इस वजह से एक तरीके से देखा जाए तो ये बादल या बारिश की चोरी भी है। तो हमारे लोगों को ये पता चल गया था कि हमारे बाप ने ऐसा ऐसा किया। तो नाविक वो लूफी बोलता है कि इसका मतलब तेरा बाप गलत है। तो वो इतने में सांजी उसको तोड़ के चला जाता, तो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो बताती है कि हाँ मेरे पापा ये सब करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी हम लोगों को। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग मतलब उदास हो रहे होते हैं और सब लोग फिर पानी वानी ढूंढने लगते हैं। तो पानी वानी कहीं भी मिलता नहीं है और बोलते हैं कि ये तो शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि थोड़ी थोड़ी करके हवा सी चलने लगती है। और तभी इतने में वीवी और एस बोलते हैं कि वो आ रहा है। और हमें देखने को मिलता है वहाँ पर मतलब माया होता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसी की वजह से एक कंकाल के ऊपर से मतलब धूल भी उड़ जाती है। तो हमें देखने को मिलता है एक बंदा मतलब प्यासा यहीं मर चुका है। और फिर हमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है कि क्रोकोडाइल ने इसी वजह से हमारे ऊपर कब्जा भी कर लिया और हमारे पापा को ऐसे ऐसे कर दिया। तो लूफी बोलते हैं कि अब हम लोग सब कुछ कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और फिर भी बोलती है कि हाँ हमें करना तो पड़ेगा।
चलो हम रेबल आर्मी के पास जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल के खिलाफ है, तो हम लोग उसके पास जाते हैं और मिलकर लड़ाई करेंगे। और फिर अगला एपिसोड हमें देखने के लिए मिलता है। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्यासे प्यासे भूखे मरे हुए बुरी हालत में रहते हैं, और सब लोग इधर उधर मतलब कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि हमें ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इतने में वो दोनों लड़ने लगते हैं, सांजी और चॉपर, ऊषा और चॉपर। फिर इतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो है वो आता पानी बहुत सारा पी जाता है, तो सब लोग आकर उसमें बजाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि रात हो चुकी होती है। रात होते ही वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो एस है उसको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन सब लोग कुल्फी बन रही होती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ऊषा है वो तो चॉपर से चिपक जाता है, और फिर उधर से लूफी भी आके चिपक जाता है कि हाँ तू तो गर्म है यार, तेरे पर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने में ही फिर वो लोग लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं। तो फिर जो विवी है वो आती है एज के पास और बात करती है कि वैसे जो लूफी है वो बाकी पायरेट्स की तरह तो नहीं है कि जैसे बाकी जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उनकी क्रूमेट्स डरते हैं या उनकी इज्जत करते हैं जी, लेकिन लूफी जो है वो काफ़ी अलग है। वो हमेशा से चला मस्कीला ये सब टाइप का ही है। देखना पानी के ऊपर कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन अब देखना कैसे चिपक के सो रहे हैं। तो इतने में एस बोलता है कि हाँ ये बात तो है, वो बचपन में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। ये चीज़ केवल लूफी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। मुझे हमेशा से लूफी की चिंता होती रहती थी, लेकिन अब मेरे को ऐसा देख के उसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है अब वो सही हाथों के अंदर है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि सुबह हो चुकी हो रहती है और लूफी ऊषा और चोबर उठ चुके होते हैं। उनको एक स्कॉर्पियन मिलता है, तो फिर वो स्कॉर्पियन को पकड़ लेते हैं लूफी वगैरह, और फिर खाने की कोशिश करने की सोच रहे होते हैं। तभी इतने में नामी आती है, बोलती कि वो जहरीला उसे छोड़ दे उसे छोड़ दे। और तभी चोपर जो है अचानक से सतर्क हो जाता है, और फिर पता चलता है कि तूफान आ रहा होता है फिर से। और इतना बड़ा तूफान आया होता है कि ये सब लोगों को रेत के ढेर में दबा देता है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फिर से अपना सफर को चालू कर देते हैं। तो इतनी देर में उन लोगों ने फिर से सफर चालू कर दिया होता है। फिर वो लूफी जो होता है वो खाने खाने के लिए बोल रहा होता है। तो इतने में जो वीडियो वो बोलती है अगला अगर पहाड़ों का एक किला हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर पत्थर खड़े होंगे, तो वहाँ पर हम लोग लंच करेंगे पक्का पक्की पक्का। तो लूफी में एनर्जी आती थी, फिर वो इधर उधर भाग लगता है, फिर देखता है कि कुछ नहीं होता, फिर भागने लगता है, फिर देखता है। इतने में ऊषा बोलता है कि वहाँ पर है, तो वहाँ पर लूफी भागता हुआ जाता है। और उतने में हमें क्या देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड मरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना वाना सब वहीं छोड़ के वापस अपनी क्रू के पास जाता है। तो इतने में भी बोलती है कि तुमने ये क्या किया, पागल हो क्या तुम, भाग के चलो वहीं पे। और फिर हमें देखने के लिए यह मिलता है कि वहाँ पर वो आते हैं और उनका सामान खाना पीना, और कोई भी चिड़िया वहाँ पर नहीं मरी होती। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो आपस में बहस वहस करने लगते हैं। सांजी वांजी उनको पकड़ लेता, मारने पीटना स्टार्ट हो जाता है, दोनों की लड़ाई तगड़ी होना स्टार्ट हो जाती है फिर उन लोगों के बीच में। फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो वो बर्ड्स होती है वो वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, मतलब अपनी भाषा में। और फिर वो मतलब जैसे ही उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, और भी उसे रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं है, और वो लूफी उसके पीछे पीछे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी के ऊपर कुछ पेड़ पौधे मतलब जो इंसानों को खाते हैं उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लूफी तो उससे बच जाता है। फिर हम देखने के लिए मिलता है जो एक ऊँट है वो भी वहाँ फंसा होता है। फिर लूफी उस पर हंसने लगता है, तो फिर वो बोलता है कि मेरी मदद कर, तो फिर उसकी मदद करता है और फिर उस ऊँट को बचा लेता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ऊँट की बात कर रहा होता है तभी ऊँट को कुछ महसूस होता है, और फिर वहाँ से वो भागने स्टार्ट। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है हमारी पूरी ग्रुप है जो ऐसी पड़ी पड़ी है, और वो परेशान हो रहे होते हैं कि भूख भूख प्यास की वजह से। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तभी उनकी तरफ कुछ बढ़ रहा होता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी होता है जो ऊँट के ऊपर बैठा होता है। और हम लोगों को उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, सब लोग बोलते हैं कि ये क्या है, और फिर वो देखते हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मतलब मेंढक आ रहा होता है। और वो भाई मतलब उसकी तरफ आ रहा होता है, तभी वो बोल रहे होते हैं कि चलो अब तो मजा आएगा, सांजी वांजी सब तैयार हो जाते हैं, जोरो वो। और सीधा बस उस बंदे के बेचारे की बैंड बजा देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं आखिर में पका के खा जाते हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जब वो पचका के उसको खा रहे होते हैं तो जो चॉपर है वो उसके पास जाता है, वो बोलता है कि मैं तुझे जानता हूँ शायद। तो वो बोलता है कि अरे हाँ तुम तो वही हो जिसने मेरे को वहाँ से निकलने में मदद किया था। तो वो इतने में बोलता है तुम जानता है वो, हाँ हाँ। तो वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि मैं तेरे ऊपर बैठूंगा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। तो जो ऊँट है वो मना कर देता, बोलता है कि मेरे ऊपर केवल रॉयल लोग ही बैठ सकते हैं। तो इतने में जो नामी और जो बीबी है वो बोलते हैं कि हम तेरे ऊपर बैठा जाते, तो वो तुरंत उसको बिठा लेते, तो फिर वो ऊँट को बचा देते हैं वो पूरी तरीके से। और फिर जो वो ऊँट है वो बीवी और उसको बिठा के चल देता, और हमें दो लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा जो क्रूमेट है बाकी मिल्स वाला वो पैदल पैदल आ रहा होता है। तभी हमें एक शिप भी देखने के लिए मिलती है, और यहीं पे अभी एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भेज देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।